down south. I will do it. बाबा तेरे बोलने दो ना, पूरा है, मुझे तो है, शताब्दी, और हमको देगा, आपको बात सुन के ऐसे ही देगा। अरे भाई देखता है ना, मेरा बात इसलिए, अरे भाई ये तो अलग, अरे इधर साउंड में भाई, मैडम I will request them to listen me properly. Without listening they are shouting. कुमारी ममता बनर्जी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरफत में मरने वाले हर वीर था भारतवासी। ममता बनर्जी 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में जन्मी ममता बनर्जी वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और इस पद को संभालने वाली प्रथम महिला हैं। ममता बनर्जी लोकप्रिय रूप से दीदी के नाम से जानी जाती हैं। ममता बनर्जी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसकी इन्होंने वर्ष 1997 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के बाद स्थापना की थी। ममता बनर्जी कोयला मंत्री, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और भारत सरकार के मंत्रालय में 2 बार रेल मंत्री रह चुकी हैं। वर्ष 2011 में सुश्री ममता बनर्जी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की अगुवाई वाली वाम मोर्चा सरकार को हराकर राज्य में 34 वर्षों के शासन का अंत कर दिया था और पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी के लिए बड़े पैमाने पर जीत हासिल की थी। ममता बनर्जी एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने बंगाल से 34 साल के मजबूत साम्यवादी सरकार को उखाड़ फेंका। वे एक लौह महिला हैं और अपने भड़काऊ राजनीति से लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के सफर में उन्होंने अपने राज्य का राजनीतिक इतिहास फिर से लिखकर अपनी क्षमता और निर्णय शक्ति साबित कर दी है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करना और धरना करना ये ममता की ताकत है। सिंगूर और नंदीग्राम में जबरन जमीन हथियाने पर उन्होंने विरोध किया था, जिससे पश्चिम बंगाल की जनता में वे काफी लोकप्रिय बन गई। सफेद साधारण सूती साड़ी और सूती झोला उन्हें अन्य नेताओं से अलग करता है। अपने उत्साहपूर्ण भाषणों से वे लोगों को प्रोत्साहित करती हैं, जिसके वजह से पश्चिम बंगाल की जनता में वे काफी लोकप्रिय हैं। अपने प्रभावशाली भाषण में टैगोर और अन्य कवियों के उचित उदाहरण सुनाकर उन्होंने सामान्य जनमानस को अपनी तरफ आकर्षित किया। ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में की थी। युवा आयु में ही वे राज्य महिला कांग्रेस की महासचिव चुन ली गयी। 1976 और 1980 सन 1984 में कोलकाता के जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने अनुभवी साम्यवादी नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीतकर वे सबसे युवा भारतीय सांसद बन गयी। उन्होंने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव पद पर भी काम किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वे मानव संसाधन, युवा कल्याण, खेलकूद और महिला बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री भी रही। उनके द्वारा प्रस्तावित खेलकूद विकास योजना को सरकार की बहाली न मिलने पर उन्होंने विरोध के तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी ने काफी स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें स्वच्छ कांग्रेस चाहिए। सन 1996 में केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी ही सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमत बढ़ाए जाने पर विरोध व्यक्त किया था। कांग्रेस से मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपना अलग दल बनाने का निश्चय किया और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। उनकी पार्टी ने काफी कम समय में बंगाल की साम्यवादी सरकार के खिलाफ कड़ी चुनौती खड़ी कर दी। सन 1999 में ममता बनर्जी एनडीए गठबंधन सरकार में शामिल हो गई और उन्हें केंद्रीय रेल मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से किए हुए ज्यादातर वादे भी पूरे किए। वित्तीय वर्ष 2000 और 2001 के दौरान उन्होंने 19 नई ट्रेनों की घोषणा की। उन पर लगे कुछ आरोपों के चलते 2001 में उन्होंने एनडीए सरकार से भी गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन 2004 में वे फिर से एनडीए से जुड़ी और कोयला और खदान मंत्री का पद संभाला। 2006 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा।
ये उनके पार्टी की सबसे बड़ी असफलता थी। इसके पश्चात तृणमूल कांग्रेस ने यूपीए सरकार से गठबंधन किया और ममता बनर्जी फिर एक बार रेल मंत्री बनाई गई। सन 2011 के विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक सफर में एक नया मोड़ लेकर आई। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के साथ ही 20 मई 2011 को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। राज्य विधानसभा चुनाव 2016 में दूसरी बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुई। ममता बनर्जी की पार्टी ने कुल 293 सीटों में से 211 सीटों पर जीत हासिल की थी। ममता बनर्जी को वैसे तो लोग प्यार से दीदी बुलाते हैं, पर असल में ये बंगाल की दादा हैं। दादा यानी बड़ा भाई। बंगाल में बड़े भाई को दादा कहते हैं। पश्चिम बंगाल में बड़े राजनीतिक खिलाड़ियों को पिछाड़कर ममता ने अपने लिए ये स्थिति बना ली है, तो जनता भी कहती है दीदी बंगाल तेरा दीवाना। हमारे YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी तरह तहकीकात न्यूज के फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करें और वीडियोस पर जाकर शेयर और कमेंट्स भी करें।